दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई है, फैक्ट आपको याद नहीं रहते और आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जब तथ्य याद करने की बात आती है तो आप थोड़ा-सा दिमाग गड्ड-मड्ड हो जाता है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपका मल्टीटास्कर होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं या करते हैं, तो इसका प्रभाव आपकी मेमोरी पर पड़ता है और फिर फैक्ट आपको याद नहीं रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पढ़ते समय भी वेब सीरीज़ तक देखते हैं, गाने सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं, इसके अलावा कई और काम करते रहते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है। देखो फ्रेंड्स, दौड़ते हुए भोजन नहीं किया जा सकता और अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपको दौड़ना नहीं चाहिए। तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो केवल आपको स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। आपकी स्टडी भले ही आधे घंटे की हो, लेकिन वो बिल्कुल निर्बाध होनी चाहिए। और जिस समय आप पढ़ें, अगर आप मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसे दूर रखें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से स्टडी कर रहे हैं तो अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दें, ताकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फालतू के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, आपका समय जो है ना लें और आपका ध्यान जो है वो भंग ना करें। तो जीवन धारा में आज ये बताया जा रहा है कि विज्ञान ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान एक से अधिक कामों में लगाते हैं तो हमारा समय व्यर्थ जाता है। एक साथ मेल, फेसबुक, यूट्यूब और चैटिंग में व्यस्तता से ध्यान भटकता है और इसका प्रभाव मेमोरी पर पड़ता है। इस पर एक डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे नए चैनल स्टडी विद ओनली जीएस मास्टर क्लास पर। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर अगर आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार पर। और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का मामला था ये कई सालों से चल रहा था। अब तक 90 याचिकाएं जो थी वो इस मुद्दे पर डाली जा चुकी थी और अब एक बड़ा निर्णय जो है, एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट की ओर से आया है और इसमें ये कहा गया है कि एक नई सूची तैयार की जाए। यानी कि अब तक जो भी आधार मानकर जो भी सूचियां बनाई गई, जो भी यहाँ पर नियुक्तियां दी गई, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, उनको दरकिनार करते हुए ये कहा गया कि अब एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें आरक्षण नियमावली का पूरी तरह से पालन करते हुए एक लिस्ट तैयार की जाए। यानी कि एक नई सूची तैयार करने के बारे में बात की जा रही है और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो की ये जो आर्डर आया है जो कि लगभग 50 पन्ने का है और इस आर्डर का जो सार संक्षेप है उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख पाएंगे। फिलहाल आज के अखबारों में भी इससे संबंधित कई सारी सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में झटका, हाई कोर्ट ने दिया नई चयन सूची बनाने का आदेश। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सभी अभ्यर्थियों पर, चाहे वो चयनित हों चाहे वो अचयनित हों। अगर आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली थी, आप 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे और परीक्षा को आपने पास किया था, तो आपको नौकरी मिल भी सकती है। और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जा भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये माना है कि आरक्षण का यहाँ पर सही तरीके से पालन नहीं किया गया था। इसलिए जो आरक्षण के नियम हैं, जो नियमावली है, उसके नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाए और इसके लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा जो है निर्णय आ गया है और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तरीके से कहा जाए तो अब एक नई सूची बनने वाली है, तो एक मतलब नई कहानी शुरू होने वाली है। तो क्या है देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखो, आरक्षण नीति का पालन करें, मुख्य मुद्दा यही है, क्योंकि आरक्षण को लेकर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया गया था, इस पर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे वो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, तो इसके लिए सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करे। हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णायक फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया था और अब अंततः हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। फैसले के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आइए पुनः समझते हैं कि इस पूरे फैसले में क्या है और किस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो कि नौकरी कर रहे हैं वो बाहर जाएंगे और बहुत सारे बच्चे जो कि बाहर वेट कर रहे हैं वो नौकरी पाएंगे। तो क्या है इसमें, आइए देख लेते हैं। फिलहाल तो ये जो चयन लिस्ट जारी की गई थी, इसको किस आधार पर चैलेंज किया गया था, तो देखो चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी, ठीक है, क्या कहा जा रहा है,
आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। तो दोनों ही पक्षों को सुना गया है और अंततः आदेश ये आया है कि जो आरक्षण नियमावली है उसका पालन करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाए। याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने को विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी और बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो फिलहाल जो मामला है उसको एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूरी सूची ही अब फिर से बनने वाली है। ठीक है, पूरी सूची अब फिर से बनेगी। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को, यानी कि अब तक जो 2 चयन सूचियाँ जारी हुई हैं उनको दरकिनार कर दिया है और कहा है कि 2019 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर जो नियमावली है उसके तहत 69,000 अभ्यर्थियों की नई चयन सूची 3 महीने में बनाई जाए। कोर्ट के इस फैसले से पिछली सूची के आधार पर चयनित शिक्षकों की जो नौकरी है उस पर संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली 90 विशेष अपीलों को राज्य सरकार को कई निर्देश देकर निस्तारित किया। तो कई सारे डायरेक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पैरा नंबर 62 पर आएंगे तो 62 से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और इसका एक एक बिंदु, क्योंकि इंग्लिश में है तो इसका एक एक बिंदु मैंने हिंदी में बिल्कुल आपको बताया हुआ है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो मामला क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के, देखो ये लाइन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नई चयन सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी शिक्षक प्रभावित होता है तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत यानी कि 31 मार्च 2025 तक का लाभ प्रदान करेंगे, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। तो फिलहाल आरक्षण विसंगति रद्द की थी 6800 अभ्यर्थियों की सूची। तो जो 6800 वाली लिस्ट थी वो तो सिंगल बेंच से रद्द हो गई थी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव और अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह आदेश दिया था। कोर्ट ने मार्च में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया था। तो ये जो सुनवाई हुई थी ये मार्च में पूरी हो गई थी। इस पर जो फैसला था ये सुरक्षित हो गया था। फैसला खंडपीठ ने मंगलवार को सुनाया था और यह हाई कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड हुआ है। परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। तो देखो यहाँ पर क्या था ना कि ये जो पूरा मामला था, आपने देखा होगा बहुत सारे एस्पिरेंट काफ़ी लंबे समय से इस पर जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, मांग भी दे रहे थे, ज्ञापन भी दिए गए थे। लेकिन अब ये मामला क्योंकि हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में नई चयन सूची तैयार होनी चाहिए और उसमें जो 1981 के दिशा निर्देश हैं उसके तहत 1994 आरक्षण अधिनियम के मुताबिक नई सूची जो है तैयार की जाए और जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं OBC SC ST के, अगर उनका अंक कट ऑफ से ऊपर है, मतलब अगर वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ही चयनित किया जाएगा। उसके बाद बाकी लिस्ट जो है आरक्षण के नियमों के मुताबिक तैयार की जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए
पूरी सूची लिस्ट फिर से देखने का आदेश सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। तो याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कटऑफ में 65% से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में नहीं रखा गया, जो कि आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यही था कि बहुत सारे बच्चे जो कि 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी उनको आरक्षित श्रेणी में रखा गया था, उनको जनरल में नहीं रखा गया था। तो जनरल का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अनारक्षित होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी वर्ग विशेष को इसका आरक्षण मिलता है। जनरल का मतलब होता है कि एक निश्चित कटऑफ के ऊपर जो भी बच्चा आएगा वो इन सीटों पर अपनी दावेदारी रखेगा और बाकी जो सीटें बचती हैं उन पर आरक्षण की नियमावली के तहत जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर यहाँ पर और भी निकल कर सामने आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक शिक्षा के सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। फिलहाल ये जो सूचना है ये तो केवल प्रयागराज के संबंध में है, लेकिन यहाँ पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट को देखने के बाद पता चलता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सरप्लस शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर बात सरप्लस शिक्षकों की है, यानी कि सरप्लस का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि मतलब ये अतिरिक्त शिक्षक हैं, और निश्चित रूप से अगर ये अतिरिक्त हैं तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो अगली शिक्षक भर्ती आने वाली है फ़िलहाल उसमें काफ़ी विलम्ब आपको देखने को मिलेगा। मतलब ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो ये लिस्ट जारी हुई है तो अलग अलग ज़िलों में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कहाँ पर कितने बच्चे जो हैं सरप्लस में हैं। तो ऑल ओवर अगर इनको जोड़ा जाए ना तो जो यहाँ पर सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट आ रही है उसमें 31,537, ठीक है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 31,537 शिक्षक यहाँ पर सरप्लस में आ रहे हैं। और अगर एक लाइन में कहूँ कि अगर इतने शिक्षक सरप्लस में आ रहे हैं तो अगली शिक्षक भर्ती, जिसके बारे में अभ्यर्थी लगातार सोचते रहना कि अगली शिक्षक भर्ती प्राइमरी में कब होगी, तो यहाँ पर तो इतने टीचरों को यहाँ पर सरप्लस बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगली भर्ती में काफ़ी विलम्ब होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि 2025 में भी कोई प्राइमरी में शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ पाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो नियम बनेंगे, नियमावली बनेगी, सरकार जो चाहेगी होगा वही। लेकिन ये चीज़ें तो यही दर्शाती हैं कि अभी शिक्षक भर्ती की निकट भविष्य में कोई भी उम्मीद नहीं है और अगली शिक्षक भर्ती मुझे लग रहा है कि अब 2025 के बाद या 2025 के मध्य के बाद ही आ पाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे कि आप यहाँ देखिए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लोग सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षाएं सफल हुए थे, तो उनके लिए जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ये चलेगी 30 अगस्त तक। तो 16 से 30 अगस्त तक बच्चे जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी uppsc.up.nic.in पर। और इसके लिए आज के अखबारों में भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। 17 और 18 अगस्त को अंबेडकर नगर और अयोध्या में रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें लगभग 150 कंपनियां 70,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर देंगी। और अंबेडकर नगर में शनिवार को मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह रोजगार मेला कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय MSME विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें कौशल विकास मिशन और ITI के प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों के साथ ही अन्य सामान्य विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। तो फिलहाल व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि सरकार की योजना 2024 में रोजगार मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की है। तो 70,000 युवाओं को रोजगार दिलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा नया चैनल ओनली GS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लासेस थियरी के रूप में और MCQs के रूप में प्रोवाइड की जा रही हैं। फिलहाल इतिहास की क्लास चल रही है और इसके छोटे छोटे वीडियोज़, यानी कि जो अलग अलग घटनाएँ घटती हैं ना या हुई थी घटनाएँ, उनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो RO के हों, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के हों, अगर आप सोशल साइंस तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यह बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।